नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रंथ की जिसे मानव जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है, भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और मोह के बीच भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म और कर्म का ऐसा उपदेश दिया जो आज भी हर इंसान को सही दिशा दिखाता है। गीता हमें सिखाती है, परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करो, धर्म के मार्ग पर अडिग रहो और जीवन का असली सुख आत्मज्ञान और शांति में है। तो आइए शुरू करते हैं गीता उपदेश की अद्भुत यात्रा, जो हमारे जीवन को नई रोशनी और सच्चा अर्थ देती है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से होता है। ये केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करने वाली कथा है। धृतराष्ट्र का प्रश्न। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ धृतराष्ट्र ने पांडवों को मेरे पुत्र नहीं कहा, बल्कि पांडु के पुत्र कहा। ये उनके मन के पक्षपात और मोह को दर्शाता है। दुर्योधन की चिंता और छल। संजय ने उत्तर दिया। उसने कहा, युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपनी सेना देखकर भी निश्चिंत नहीं हुआ। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुजी, देखिए पांडवों की सेना कितनी बड़ी है। उसमें भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा है। उसने अपने पक्ष के योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और शल्य का नाम गिनाया, परंतु उसकी वाणी में भय झलक रहा था। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंदर से हमेशा डर में जीता है। शंखनाद का उद्घोष। इसके बाद भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया। यह संकेत था कि युद्ध अब निश्चित है। तुरंत ही दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और ढोल बजने लगे। धरती और आकाश गूंज उठा। पांडवों की ओर से भी शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। इस गूंज से कौरवों के हृदय भय से कांप उठे। अर्जुन का अनुरोध। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया, ठीक भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। फिर बोले, हे पार्थ, देखो इन कौरवों की विशाल सेना। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा अपने ही निकटजनों और प्रियजनों से होता है। अर्जुन का विषाद, मानसिक और शारीरिक स्थिति। जब अर्जुन ने अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाइयों, पुत्रों, मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मन विचलित हो रहा है। ये विषाद यानी गहरी मानसिक पीड़ा थी। अर्जुन के भावनात्मक तर्क। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं राज्य, सुख और जीवन भी नहीं चाहता। मेरे प्रियजन ही युद्ध में मारे जाएंगे, तो ये सब मेरे किस काम का? अपने दादा, गुरु और भाइयों का वध करना पाप है। मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पसंद करूंगा, पर उनका वध नहीं करूंगा। अर्जुन के धार्मिक तर्क। अर्जुन ने आगे कहा, यदि कुल का नाश होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर फैल जाएगा, पितर श्राद्ध से वंचित हो जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। इससे पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यहां अर्जुन ने धर्म और शास्त्र का सहारा लेकर युद्ध से बचने की कोशिश की। युद्ध से इंकार। अंत में अर्जुन ने कहा, हे माधव,
यदि निहत और निरस्त्र होकर भी कौरव मुझे मार दे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अपने ही बंधुओं से युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ में बैठ गया। अध्याय 1 की शिक्षा। मित्रों, गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि मोह और ममता इंसान को उसके धर्म से विचलित कर देती है। जब मनुष्य भावनाओं में फंस जाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जीवन के कठिन समय में हमें गुरु या भगवान से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का विषाद ही आगे गीता के दिव्य उपदेश का कारण बना। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय हमें ये दिखाता है कि जब इंसान मोह और दुविधा में डूब जाता है तब वो अपने ही कर्तव्य को भूल जाता है, लेकिन यही विषाद उसे ज्ञान और सत्य की ओर ले जाने का मार्ग भी बनता है।